सेमीफाइनल्स दोस्तों, बस 4 मैच बचे फीफा वर्ल्ड कप के, फिर खत्म हो जाएगा भाई। 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल और एक थर्ड फोर्थ प्लेस का मैच यार। शिट यार। बट एनीवेज, आज हम आ चुके हैं सेमीफाइनल्स की प्रिडिक्शंस करने यार। पहले तो मैं थोड़ा सा खुश हूँ यार, जो मैंने क्वार्टर फाइनल में प्रिडिक्ट किया था ना कि कौन सी 4 टीम क्वालिफाई होंगी सेमीफाइनल के लिए, दोज वर 100% करेक्ट। Of course, स्कोर लाइन प्रिडिक्ट नहीं थी, बट इवेंचुअल रिजल्ट ऑफ द टीम्स दैट क्वालिफाइड वर प्रिडिक्ट। तो आज हम आ गए हैं सेमीफाइनल्स प्रिडिक्ट करने के लिए भाई। देखो, 4 टीमें, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एंड रैंक 4। फीफा की रैंक 4 टीम्स, टॉप 4 टीम्स आर प्लेइंग द सेमीफाइनल्स भाई। तो 48 टीमें खिलाई क्यों? 2 मैच का टूर्नामेंट कर देते, सेमीफाइनल्स हो जाता भाई। बट यस, इट इज द टॉप 4 टीम्स, इट इज रैंक 1 वर्सेज रैंक 4। अब रैंकिंग ऊपर नीचे हो गई तो शायद अब अर्जेंटीना 2 जा चुकी है, बट अर्जेंटीना वर्सेज इंग्लैंड एंड फ्रांस वर्सेज स्पेन भाई। एंड फ्रांस वर्सेज स्पेन तो भाई मतलब लिटरली एक सिक्का उछालने वाली बात है। हेड जाए तो फ्रांस, टेल जाए तो स्पेन। आई नो आप में से बहुत सारे लोग हेविली फेवर कर रहे हो फ्रांस को, बट लेट मी टेल यू, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर फ्रांस भाई। इनफैक्ट इस मैच में अभी कंट्रोवर्सी हो चुकी है ऑलरेडी। स्पेनिश मीडिया, स्पेनिश फुटबॉल ने बोल दिया कि फ्रांस ना भाई फुटबॉल नहीं खेलेगी, दे विल प्ले एंटी फुटबॉल। मतलब rather than playing their own style of play, rather than playing their own, they would want to disrupt कि स्पेन अपना गेम ना खेल पाए भाई, है ना। So they will try to destroy the opponent's game, they will play anti football, they will sit deep in their own half, physically हट्टे कट्टे डिफेंसिव मिडफील्डर्स और सेंटर बैक्स लगा देंगे, टैक्टिकल फाउल्स करेंगे ताकि स्पेन का फ्लो रुक जाए, एंड दे विल रिलाई ऑन अल्ट्रा एफिशिएंट काउंटर अटैक्स। ये स्पेन का नैरेटिव है कि फ्रांस ऐसे खेलने वाला, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फ्रांस ऐसा ही खेले भाई। क्योंकि अगर आप इनके पुराने रिजल्ट्स देख लो भाई, लास्ट 2 इयर्स में दीज 2 टीम्स हैव प्लेड टुगेदर 2 टाइम्स। इसमें से एक यूएफए नेशंस लीग 2025 का सेमीफाइनल था जिसमें फ्रांस हारती है स्पेन से, एंड वो मैच की स्कोर लाइन होती है 5-4 भाई। इट वॉज अ 9 गेम थ्रिलर। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपने मैच देखा होगा तो स्पेन वर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दैट गेम, दे इवन वेंट 3-0 अप। फिर उसके बाद आई थिंक फ्रांस 3-1 करती है, फिर स्पेन 4-1 करती है, स्पेन 5-1 करती है, एंड देन इवेंचुअली 5-2, 5-3 एंड 5-4 इन द 93rd मिनट होता है जब मैच खत्म होने वाला होता है। एक बार चेक कर लेना इसका फ्लो, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। बट द वे आई सॉ दैट मैच वो स्पेन नेवर लुक्ड अंडर प्रेशर कि भाई ये हम मैच हार सकते हैं। लास्ट के 1-2 मिनट लगा होगा तो लगा होगा भाई। तो ये एक पिछले साल वाला मैच, और उससे पिछले साल वाला मैच वाज यूरो 2024 का मैच, नॉकआउट गेम, जिसमें अगेन स्पेन वन दैट गेम 2-1। बट ऑफ कोर्स वो वाली टीम और ये वाली टीम में काफी डिफरेंस है, बट द मैनेजर्स आर एब्सोल्युटली द सेम, एंड डेला फुंटे की टीम विल प्ले दैट पोजेशनल काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ प्ले, वेयर एज डिडियर डेशाम्स, जो कि फ्रांस के मैनेजर हैं भाई, ही विल सिट इन द लो ब्लॉक एंड रिलाई ऑन ट्रांजिशंस वाया किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे, डेसिरे डुए एंड उस्मान डेम्बेले भाई। तो दोनों टीम्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करते हैं भाई। फ्रांस की स्ट्रेंथ इज देयर डिफेंसिव स्ट्रक्चरल रिजिडिटी भाई। डिशाम ना एक मिड से लो ब्लॉक में अपनी टीम को पूरा खड़ा कर देगा, एंड ही विल कंप्लीटली सफोकेट द सेंट्रल स्पेसेस भाई। 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स, अब वो चुआमेनी होता है, राबी होता है, या मानू कोने होते हैं, जो भी होते हैं, उनका काम यही होगा कि स्पेन को बीच से बिल्कुल ना खेलने दे, ताकि स्पेन आर फोर्स्ड टू पास द बॉल आउट वाइड, एंड वहां पे भी आपका विंगर आके डिफेंड करे वो बॉल को, आपका ऑब्वियसली फुल बैक डिफेंड करे, एक सेंट्रल मिडफील्डर भी सफोकेट कर दे, ताकि स्पेन आर नॉट एबल टू डिलीवर हाई क्वालिटी क्रॉसेस। एक लो क्वालिटी क्रॉस आए, और अगर आए भी तो उपामेकानो है, सालिबा है, और वो हेड करके क्लियर कर दे भाई। इनके डिफेंसिव रिकॉर्ड की बात करें तो यस, स्पेन हैज द बेस्ट डिफेंस अब तक अगर हम देखें तो, बट फ्रांस ने भी पूरे वर्ल्ड कप में 2 ही गोल कंसीड करे हैं, एंड वो भी ग्रुप स्टेज में करे, नॉकआउट में एक भी नहीं किया। एंड अभी तक बिफोर द लास्ट मैच स्पेन हैड नॉट इवन कंसीडर्ड अ सिंगल गोल। वो तो बेल्जियम वाले मैच में पहला गोल इन्होंने कंसीड किया इन द एंटायर टूर्नामेंट। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ टेस्टिमेंट टू देयर डिफेंस, बट दिस इज आल्सो अ टेस्टिमेंट टू देयर मिडफील्ड, जो एक काउंटर प्रेस करते हैं भाई, पासेस पर डिफेंसिव एक्शंस। एज सून एज स्पेन लूज द बॉल भाई, दे डोंट इवन अलाउ द ओपोनेंट टू मेक मोर देन 8 पासेस ऑन एन एवरेज। वो पहले ही छीन लेते हैं, इतना प्रेसिंग करते हैं, एक साथ प्रेस करते हैं, 2 प्लेयर्स एक ऑपोजिशन के प्लेयर पे चढ़ जाते हैं, so that they win the ball back as early as possible, and again they try to take control of the game दोस्त। तो यहां पे फ्रांस यही चाहेगा कि यार मिडफील्ड में तो हम इनको ब्लॉक कर दें, ताकि इट इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल फॉर स्पेन टू प्ले थ्रू द मिडफील्ड चैनल्स, थ्रू द सेंट्रल चैनल्स भाई, ठीक है। फ्रांस की अगर हम वीकनेस की बात करें ना भाई,
सो इनका ट्रांजिशनल आइसोलेशन होता है। माने तो अभी क्या करेगी फ्रांस, एक मिड स्लैश लो ब्लॉक में रहेगी एंड दे विल वांट टू एनफोर्स मिस्टेक्स आउट ऑफ स्पेन। और जैसी वो बॉल विन करती है आपकी फ्रांस की मिडफील्ड, दे वुड वांट टू लॉन्च अ काउंटर अटैक, जिसमें अगेन जैसे मैंने बोला ओलिसे, किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले, डेसिरे डुए, बारकोला जो भी स्टार्ट करेगा। सो द गैप बिटवीन देयर मिडफील्ड एंड देयर अटैक बिकम्स टू मच यार। एंड ये वाला जो गैप होता है ना, जहां पे स्पेन थ्राइव करती है, तो कितना हाई क्वालिटी आप काउंटर अटैक भी क्रिएट कर पाओगे। और अगर आपने बॉल मिस कर दी तो उसके बाद आपको यू विल हैव टू कम बैक यार। तो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर द फ्रेंच नेशनल टीम भाई। तो ये अगेन दिस इज माय एनालिसिस ऑफ द गेम। अगर इफ यू हैव एनी पॉइंट्स आप प्लीज लिखना कमेंट सेक्शन में। इफ यू हैव एनी फीडबैक, यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज बताना मेरे को भाई। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को यार। नाउ इफ यू कम टू स्पेन का स्ट्रेंथ्स भाई, इट इज पोजिशनल फ्लूइड प्रिसीजन भाई। उनके मिडफील्ड ट्राइंगल इतना एफिशिएंट होता है दैट इट हेल्प्स ड्रैग द ऑपोजिशंस आउट ऑफ देयर पोजीशंस। एंड वो उनके बिहाइंड जो स्पेसेस होते हैं वहां पे दे ऑपरेट इन दैट स्पेसेस। आपका डानी ओल्मो हो गया, एलेक्स बायना हो गया, लमीन यमाल दी एक्स फैक्टर हो गया, एंड ऑफ कोर्स ओयारज़ाबाल, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन द टीम भाई। सो मिडफील्ड से इनका स्ट्रक्चरल ओवरलोड चालू हो जाता है भाई। And what they want to do is with Pedri, with Rodri or Fabian Ruiz, वो यही होता है that they would want a Chouameni or a Rabiot to come out of their spaces, ताकि वो जो स्पेस बनी है वहां पे लमीन यमाल आए, तबाही मचाए, या फिर एलेक्स बायना है वो तबाही मचाए भाई। सो लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम का मनूवर बेस्ट निकल के आता है। एंड ऑफ कोर्स स्पेन की वीकनेस यही है कि क्योंकि वो एक हाई प्रेस करते हैं एंड दे वुड वांट टू सफोकेट दी ओपोनेंट भाई। तो उनका जो लेफ्ट बैक है, राइट बैक है, वो भी दे ऑल्सो पुश रियली रियली हाई। तो फिर यहीं पे अपॉर्चुनिटी बनती है फ्रांस की कि एक मिस्टेक कराई, भागो, ऑपरेट बिहाइंड द स्पेसेस ऑफ द फुल बैक्स जो उन्होंने छोड़ी है। एंड रिकवरी पेस हैज बीन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। तो वो रिकवरी पेस पे बीट करो स्पेन को एंड ट्राई टू टेक गुड क्वालिटी चांसेस। हालांकि उनाई सिमोन इज ऑल्सो इन अ वेरी गुड फॉर्म यार। सो यस, देखते हैं क्या होएगा। माई प्रिडिक्शन for this game, let me surprise you and shock you bhai. I think maybe even after extra time it is Spain who are defeating France भाई। मैंने बोल दिया है, पता नहीं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ भाई, क्योंकि सिक्का उछालने वाली बात है। बट आई एम गोइंग विद स्पेन दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम भाई, विच इज इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना भाई। England versus Argentina की ना भाई, it is not just a match भाई, it is a political history. They have had a military conflict amongst each other. Falkland Island जो कि 300 माइल दूर है अर्जेंटीना से, वो वाली टेरिटरी के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भाई, जो ऑफ कोर्स यूके वन दैट कॉन्फ्लिक्ट। अर्जेंटीना वालों ने सरेंडर किया था भाई। बट उसके बाद दिस हैपेंड इन 1982। देन 1986 में इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना होता है इन द 1986 वर्ल्ड कप, जिसमें आपके डिएगो मैराडोना हैंड ऑफ गॉड गोल मारते हैं एंड गोल ऑफ द सेंचुरी भी मारते हैं भाई उसके बाद यार, विच इवेंचुअली टेक्स अर्जेंटीना थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, आई थिंक टू द सेमीफाइनल्स भाई। वहां पे डिएगो मैराडोना बोलते हैं भाई दैट दिस वन इज फॉर द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना, जो कि वो वॉर हारे थे। तो ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव निकल के आता है। उसके बाद एक और नैरेटिव 1998 वाला डेविड बेकम का नैरेटिव इन द वर्ल्ड कप, जहां पे डेविड बेकम फाउल्स डिएगो सिमियोने भाई, जो उसको लात मार देते एंड डेविड बेकम गेट्स अ रेड कार्ड एंड देन इंग्लैंड इवेंचुअली लूज दैट मैच। उसमें डेविड बेकम के पुतले जलाते हैं उसके बाद। एंड देन दैट रिवेंज गेम, द रिडेम्पशन गेम ऑफ डेविड बेकम इन द 2002 वर्ल्ड कप, जिसमें बेकम स्कोर्स दैट पेनल्टी एंड इंग्लैंड गो थ्रू अर्जेंटीना। तो ये वाला मैच हो रहा है 24 साल बाद, और ये वाला मैच डिफाइन हो रहा है भाई मेसी वर्सेस जूड बेलिंगम, या फिर मेसी वर्सेस हैरी केन भी आप बोल सकते हो भाई। देखो इस मैच में अगेन इट इज ऑल्सो अ 50-50 गेम, but Argentina will have to step up. Let's agree guys, Argentina have looked a bit vulnerable when it comes to playing the round of 32 game, round of 16 game and even the quarter finals भाई। quarter final वाला स्विट्जरलैंड वाला गेम भी एक्स्ट्रा टाइम में जाता है भाई। इजिप्ट ऑलमोस्ट बीट देम बट दे फॉट देयर वे बैक, बिकॉज है मेंटालिटी तो है उस टीम की भाई। एंड केप वर्डे ऑल्सो हेल्ड देम यार। तो यहाँ पे Argentina will have to elevate their game, and by elevating their game I'm talking about the 10 other players on the pitch, because अभी एक बंदा है जो इनको आगे लेके जा रहा है एंड दैट इज, बंदा नहीं है भाई वो, ही इज नॉट अ ह्यूमन भाई, इज एन एलियन, ही इज अ पर्सन हु इज आउट ऑफ दिस प्लैनेट, विच इज लियोनेल मेसी दोस्तों। तो अभी इट हैज ऑल बीन द लियोनेल मेसी शो अकॉर्डिंग टू मी। यस, आपने स्विट्जरलैंड वाले गेम में देखा था कि यार देवर टू अदर प्लेयर्स हु स्टेप्ड अप, लोटारो मार्टिनेज गॉट दैट गोल, हुलियन अल्वारेज गॉट दैट क्रेजी गोल, बट यू विल हैव टू सी सो मच मोर
from the entire team by Rodrigo De Paul hasn't looked as the best version of himself. Thiago Almada, लोग डी मारिया की याद कर रहे हैं भाई. तो अभी ये वाले मैच में अर्जेंटीना कैन अफोर्ड टू मेक नो मिस्टेक्स यार. एंड यस, इंग्लैंड का गेम प्लान क्या रहेगा कि मेसी को रोक लो, क्योंकि उन्होंने देखा है स्विट्जरलैंड वाले मैच में स्विट्जरलैंड डिड नॉट गिव अ लॉट ऑफ स्पेस टू लियोनेल मेसी. इनफैक्ट मेसी ब्रोक हिज 9 मैच गोल स्कोरिंग रन विच वाज गोइंग बैक फ्रॉम द 2022 वर्ल्ड कप भाई. क्यों? क्योंकि मेसी को स्पेस ही नहीं मिली. और जब मेसी को स्पेस नहीं मिलती है ना, तो ये टीम वल्नरेबल लगती है एंड दे लुक आउट ऑफ चांसेस और आउट ऑफ ऑप्शंस भाई. तो यहां पे अगर मेसी चल गया तो 100% ये टीम अर्जेंटीना जीत रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई. बट अगर इंग्लैंड ने रोक लिया लियोनेल मेसी को, देन एनीथिंग कैन हैपन. एंड इंग्लैंड के भी प्लेयर्स आर शोइंग देयर मेंटालिटी भाई. आई वुडेंट कॉल देम दैट दे आर प्लेइंग द बेस्ट ऑफ गेम्स. देख के आपको बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा है, बट दे आर ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स एंड दैट्स व्हाट यू नीड भाई. आपने देखा मेक्सिको वाले मैच में 2240 मीटर्स अबव सी लेवल आस्टेका वाले स्टेडियम में भाई, दे स्टिल आउटफॉट मेक्सिको भाई अगेंस्ट द कंडीशंस, अगेंस्ट 80,000 fans and with a red card. England had a bloody red card and then also they chose that mentality and they went for it. And then of course in the previous match against Haaland उसमें भी उन्होंने ग्राइंड आउट किया. वो रिजल्ट क्लच मोमेंट्स आए जूड द डूड बेलिंगम के लिए. मैंने तो बोल दिया भाई, फॉर मी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, विद ऑल रिस्पेक्ट टू मेसी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हालैंड, विद ऑल रिस्पेक्ट टू किलियन एम्बापे, मेरे लिए इट्स जूड बेलिंगम यार. आई एब्सोल्युटली इज बिकम वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स यार, अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, क्योंकि मैं यूनाइटेड फैन हूँ. बट आई एब्सोल्युटली लाइक हिम एंड ही इज डूइंग what is required. Is off the ball running, everything is absolutely on point. And what I'm trying to say is कि इस टीम की mentality बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इस टीम की एक वल्नरेबिलिटी राइट बैक पोजीशन है, बट नाउ यू सॉ रीस जेम्स कमिंग बैक, सो मे बी दैट इज ऑल्सो बीन सॉर्टेड. क्वांसा का जो रेड कार्ड था वो भी अब खत्म हो चुका है, उसने अपना सस्पेंशन पूरा कर लिया है भाई. सो एक तरफ इंग्लैंड की टीम है जो मेंटालिटी दिखा के ग्राइंड आउट करके आ रही है, एक तरफ अर्जेंटीना की टीम है हु हैव बीन हियर बिफोर, नो हाउ टू नेविगेट दीज पोजीशंस. दे हैव आल्सो शोड रेजिलियंस भाई. They'd refuse to give up. They are a high quality team. And yes, they would want to use their numerical midfield dominance ताकि वो midfield में control रखें and they try to create chances and find spaces for Lionel Messi. वहीं पे अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो दे कैन लुक एट ईच एंड एवरी नॉकआउट मैच जो अर्जेंटीना ने खेला है. सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी अर्जेंटीना की क्या रखी है भाई, क्योंकि बोथ फुल बैक्स ऑफ अर्जेंटीना प्रेस रियली हाई, सो इट बिकम्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्लेयर लाइक बुकायो साका और फॉर अ प्लेयर लाइक एंटनी गॉर्डन टू प्ले इन स्पेसेस बिहाइंड एंड फाइंड दोस क्लच मोमेंट्स. एंड ऑफ कोर्स हैरी केन इज देयर एलीट स्ट्राइकर, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्ट्राइकर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फुटबॉल. मे बी आप बताना मेरे को, बिकॉज नो वन हैज डन व्हाट हैरी केन इज डूइंग इन दिस फीफा वर्ल्ड कप भाई. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्रेजी गेम यार. अभी तक मैंने देखा है जितना, आई थिंक अगर मेसी चल गया तो इस टीम को कोई नहीं रोक सकता भाई. ये टीम 6-0 भी जीत सकती है यार, बट अगर मेसी को रोक लिया तो आई थिंक ओवरऑल एज अ टीम अगर आप देखो तो इंग्लैंड आर गोइंग थ्रू. सो राइट नाउ अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्रेजी प्रिडिक्शन. और ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता मेसी जीते भाई, बिल्कुल जीते. इफ मेसी की टीम इज द बेटर टीम देन डेफिनेटली दे शुड विन. बट माई क्रेजी प्रिडिक्शन इज दैट इंग्लैंड are beating Argentina. Maybe this match also goes till extra time and England to go through to the finals. तो मेरी prediction ये है, दोनों गलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई. आपकी क्या prediction है आप बताओ comment section में. मेरे हिसाब से it's going to be Spain versus England in the FIFA World Cup finals. Do let me know your thoughts. Love you guys. Take care. Bye.